माखन भक्तों का प्रतीक है और भगवान को भक्त अत्यंत प्रिय हैं। भगवान अपने भक्तों को छोड़ते नहीं, भगवान अपने भक्तों को स्वीकार करते हैं और माखन भक्त का प्रतीक है। किस प्रकार से? बोले दूध के अंदर मक्खन रहता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। समय रहते उस दूध से मक्खन को अलग कर लो तो मक्खन घी के रूप में बरसों के लिए सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन अगर दूध से उस मक्खन को अलग नहीं किया तो 2-3 दिन में दूध खराब हो जाएगा, उसके साथ मक्खन भी नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से इस शरीर में आत्मा है। अगर समय रहते ज्ञान विज्ञान के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया तो शरीर के नाश के साथ साथ आत्मा का भी पतन होगा। जैसे दूध में घी होता है, दही मक्खन होता है, दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह शरीर में आत्मा होती है, दिखाई नहीं पड़ती। गोपियां विधि पूर्वक उस मक्खन को अलग कर लेती हैं। विधि क्या है? बोले दूध को पकाती हैं, तपाती हैं, फिर उसमें दही डाल करके उसे जमाती हैं और फिर उसका मंथन करती हैं, तब उसमें से मक्खन निकल आता है, मक्खन तैरने लगता है। ये जीवन जब हमारा दुख से तप जाता है, प्रारब्ध के भोग को भोग करके हम तपते हैं, तो कोई गोपी अर्थात कोई भगवान का भक्त, कोई महापुरुष हमारे जीवन में आता है। फिर वो हमें भक्ति का उपदेश देकर हमारे अंदर भक्ति को जमा देता है। दूध में गोपी थोड़ा दही डाल देती है, फिर वो दूध दही बन जाता है। संत हमें मंत्र दे देते हैं, उपदेश कर देते हैं, फिर वो मंत्रोपदेश मेरे अंदर जाने के बाद वो जम जाता है, बात पक्की हो जाती है, भक्ति का दही जम जाता है। लेकिन भक्ति का दही जमने के बाद भी प्रारब्ध अपना काम करता है। ये नहीं है कि आप भक्ति कर रहे हो तो अब आपका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। दही जमने के बाद भी प्रारब्ध की मथानी उसे मथ देती है। प्रारब्ध की मथानी को डाल करके गोपी ने उसे मथ दिया, दही के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन ऐसे संघर्ष में भी जो तत्व ऊपर की ओर बढ़ता रहा वो मक्खन हो गया और जो नीचे रह गया वो छाछ हो गया। इस संसार में अपने प्रारब्ध को भोगते हुए, बड़े बड़े झंझावातों को सहते हुए जो भगवान की ओर आगे बढ़ता रहा वही जीवात्मा मक्खन है, और जो हार मान करके बैठ गया वो छाछ हो गया, खट्टा हो गया। भगवान को मक्खन प्यारा लगता है, छाछ प्यारी नहीं लगती। भगवान कहते हैं खाटी छाछ हमें नहीं भावे। खट्टी छाछ हमको नहीं अच्छी लगती, हम तो माखन खाते हैं। लेकिन कभी कभी वो छाछ भी प्यारी हो जाती है। कब? बोले पंक्ति है ना कि ताही अहिर की छो हरियां छछिया भर छाछ पे नाच नाच। वो छाछ भी कभी कभी कन्हैया को प्यारी लगती है, लेकिन कब? बोले खट्टी छाछ तो ठाकुर को अच्छी नहीं लगती। ठाकुर कहते हैं खाटी छाछ हमें नहीं भावे। लेकिन गोपी बड़ी चतुर थी। गोपी ने क्या किया? बोले गोपी ने सुंदर जीरे को भुना, थोड़ा सा हींग मिलाया, थोड़ा सा पुदीना को पीस करके मिलाया, थोड़ा काला नमक मिलाया, केसर मिलाया, इलायची मिलाई और छाछ को लेकर के ऊपर नीचे जब ऐसे ऐसे किया और सुगंधी कन्हैया के पास गई। कन्हैया दौड़ा आ गया। कन्हैया ने आकर के कहा अरे सखी ये क्या है, इसमें तो बड़ी सुगंध आ रही है। सखी ने कहा ये छाछ है। कन्हैया ने कहा इतनी सुगंध इसमें आ गई, छाछ तो खट्टी होती है। गोपी ने कहा इस छाछ को मैंने अमुक अमुक वस्तु डाल करके इसको स्वादिष्ट बना दिया है। कन्हैया ने कहा हाँ निश्चित रूप से, जब इतनी सुगंध आ रही है तब तो ये स्वादिष्ट होगी, ला थोड़ा हमको भी चखा दे। ठाकुर जी ने जब कहा ला थोड़ा हमको भी चखा दे, गोपी ने कहा थोड़ा नाच करके दिखाओ तब छाछ देंगे। कन्हैया नाचने लगे और नाच करके जब थक गए तब गोपी ने छाछ पिला दी। ताही अहिर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नाच। तो जो जीव संसार के दुख को देख करके हार गया वो तो छाछ हो गया, वो भगवान को पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा दीनहीन व्यक्ति भी अगर
संत की कृपा को प्राप्त कर ले। गोपी कौन है? बोले संत है। गोपी ने उसके जीवन को सजा दिया, उसमें जीरा डाला, नमक डाला, पुदीना डाला, उसमें सुगंधी पैदा कर दी। आपके जीवन में बहुत बड़ा पतन हो, आप आगे न बढ़ सको भगवत मार्ग में, लेकिन कोई संत अगर कृपा करके आपके जीवन को सजा दें तो आप कैसे भी हो ठाकुर आपको स्वीकार करें। उस छाछ को स्वीकार कर लिया भगवान। ये माखन चोरी लीला का रहस्य है।